हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 का हम छोटा सा चैप्टर लेते हैं जो है अलंकार। तो आइए पढ़ते हैं। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहने। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जैसे कोई स्त्री है, वो आभूषण पहनती है तो अपनी शोभा बढ़ाने के लिए पहनती है। इसी प्रकार यहाँ शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अलंकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला है यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ हर बार अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पहला जो शब्द आया काली घटा, वो किसके लिए है? बादल की घटा के लिए। लेकिन दूसरा शब्द है घटा, वो घमंड कम करने के लिए आया है। किसका घमंड कम हो रहा है? बादल की घटा का घमंड कम हो रहा है। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। दूसरा है विरोधाभास अलंकार। विरोध प्लस आभास। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत होता है, वह कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। जैसे शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब इस बात को कोई कह रहा है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसका वास्तविक विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास प्रतीत हो रहा है। जैसे इसकी पहचान होती है न, ना, नी, नहीं, मत, निषेध, वर्जित। ये इसकी पहचान होती है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, मतलब कोई बात में हमें अचम्भा सा प्रतीत होता है, वह कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अब देख लो साकेत नगरी है यहीं, कवि कहना चाहता है कि अयोध्या जो नगरी है यहीं है, और जो नगरी है अयोध्या वो स्वर्ग से मिलने कहाँ जा रही है? गगन में जा रही है। इस बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ऐसे में कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है विभावना अलंकार। जहाँ किसी कारण के बिना ही कार्य होने का वर्णन होता है। इसकी पहचान क्या होती है? बिन, बिना, बिनु। बिनु पग चलई, मतलब बिना पैरों के चल रहा है। सुनई बिन काना, बिना कानों के सुन रहा है। ऐसे में कारण के बिना ही कार्य होने का वर्णन हो रहा है, मतलब बिना पग चलई, बिना पैरों के चल रहा है। ऐसे में बिना कारण के ही कार्य होने का वर्णन हो रहा है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। अगला है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, कोई वस्तु है उसको देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसकी पहचान होती है किधो की, कहूँ की, अथवा या। उदाहरण है यह मुख है या चंद्रमा। जैसे हमने श्री कृष्ण भगवान के मुंह को देख लिया, तो उसकी सुंदरता के लिए हम व्याख्या कर रहे हैं कि यह मुख है या चंद्रमा। उसको देख के ही हमें यह उसकी सुंदरता प्रतीत हो रही है इसमें, कि हम ये मुख है या चंद्रमा है। अगला है भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम पैदा हो जाए। जैसे उदाहरण से समझेंगे, ओस बूंद चुग रही है, हंसनी मोती उसको जान। जो हंसनी है वो ओस की बूंद को चुग रही है, क्या समझकर? मोती समझकर चुग रही है। कौन? हंसनी ओस की बूंद को चुग रही है मोती समझकर। अब हम संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार को एक ही उदाहरण से समझते हैं, इनके संशय को दूर करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें दूर से एक रस्सी दिखी। अब हमारे मन में एक प्रश्न आया कि यह रस्सी है या सांप। अब हमारे मन में संदेह है, रस्सी है या सांप। हमारा संदेह दूर नहीं हुआ, तो कौन सा अलंकार होगा? वहाँ संदेह अलंकार होगा। अब ऐसे ही आगे देखें, यदि हमें रस्सी को सांप ही समझ लिया है, यदि हमने रस्सी को क्या समझ लिया है? सांप ही समझ लिया है, और हम लौट गए, तो वहाँ हमें रस्सी को सांप समझने की क्या हुई है? भ्रांति हुई है। रस्सी को सांप समझने की क्या हो गई? हमें भ्रांति हो गई। तो वहाँ
कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला चलेंगे, अगला है अनुप्रास अलंकार। जब कविता की पंक्तियों में एक ही अक्षर या एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे तरनी, तनुज, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। अब देखो तय की बार बार में क्या हो रही है? तय वर्ण है जो बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है तय वर्ण की, तो यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऐसे में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखेंगे श्लेष अलंकार। जब किसी वाक्य या पद में एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, जब किसी वाक्य या पद में एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब खून, पानी गए न ऊब रे, मोती मानुष चून। अब पानी शब्द है वो आ तो रहा है लेकिन पानी शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। अब पानी शब्द का एक तो मोती की चमक के लिए पानी शब्द आया है और एक पानी शब्द आया है मनुष्य के मान सम्मान के लिए आया है, और बिना पानी के चून का कुछ नहीं होता। तो ऐसे ही अगला पानी शब्द है वो किसके लिए आया है? चून के लिए आया है। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। घुमावदार भाषण या सामान्य सीधे साधे अभिव्यक्ति से हटकर एक विचलन है। उदाहरण समझेंगे, को तुम हैं ईसा हम तो बारातें कित जाई। श्री राधिका जी हैं, वो कह रही हैं श्री कृष्ण से कि कौन है तुम, तो कृष्ण जी जवाब दे रहे हैं कि हम घनश्याम हैं। हम कौन हैं? घनश्याम हैं हम। अब जो घनश्याम है वो किसके लिए आया है? बादल शब्द के लिए आया है। घनश्याम को क्या मान लिया गया है? बादल मान लिया गया है। तो बारातें कितने गईं, राधा जी जानबूझकर यह बातें कह रही हैं श्री कृष्ण से, उनको यह पता है कि कौन है? श्री कृष्ण है। तो राधा जी कह रही हैं कि यह बारिश कहीं और जाकर कीजिए। धन्यवाद।